अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PID पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जो कि आपको बहुत अच्छे नए नए ख्याल ला के देता है। आज हम आपको एक बहुत अच्छी अजीम हस्ती से मिलाते हैं। परवेज़ कुरैशी साहब माशाल्लाह हमारे वेल नोन आर्किटेक्ट हैं, वेल नोन टाउन प्लानर हैं। इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। इन्होंने रॉयल पाम क्लब, जो माशाल्लाह बहुत ही एक आइकॉनिक बिल्डिंग थी, बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, वो डिज़ाइन किया है। इन्होंने और बहुत सारी बिल्डिंगें डिज़ाइन की हैं, पर इनको हमने इसलिए बुलाया कि ये हमें बताए कि पाकिस्तान में हमारे शहर, उनमें आर्किटेक्चर इतना गंदा क्यों होता है। हमारे पास कोई अच्छी बिल्डिंगें नहीं। लाहौर में देखा जाए, वापडा बिल्डिंग के बाद कोई अच्छी बिल्डिंग बनी नहीं। अगर आप देखें कराची में भी पुरानी बिल्डिंगें, मोहट्टा पैलेस वगैरह अच्छे हैं। तो आप लोग मॉडर्न आर्किटेक्ट्स क्या कर रहे हैं? कोई अच्छी बिल्डिंगें बनाते हैं कि नहीं? I don't think that you need to go to that level of extent that you have completely destroyed and demolished the architectural profession by saying that there is nothing substantive here. There are some outstanding examples of good work being done. Unfortunately, the good pieces of or large projects, by and large, have been built by the government. Islamabad is a case in point. Most of the large buildings or big buildings have been funded by government agencies. They're public sector, and invariably most buildings are उनके जो criteria है have been based on committees. The committees determined. These are generally bureaucrats with a few politicians thrown in. So you have what we refer to in some discussions buildings which actually come out because of the committees who take those decisions. So the quality, of course, gets impacted. जहाँ तक कुछ प्राइवेट सेक्टर, कुछ मल्टीनेशनल की जो बिल्डिंग्स हैं, they're getting better. पर ये सब हमें 75 साल हो गए। 75 सालों में हमारे आर्किटेक्ट्स ने, हमारे टाउन प्लानिंग के लोग ले लें, देखें एचसन कॉलेज जैसा स्कूल कोई नहीं बना। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई तो वो रिचर्ड स्टोन ने बनाई या डॉक्सियाडिस ने बनाई। हमारे आर्किटेक्ट्स, क्या उनको टाउन प्लानिंग रोकती है? क्या उनको अच्छे बड़े प्लॉट्स नहीं मिलते? क्या उनको हाइट नहीं मिलती? क्या वजह है जो आर्किटेक्ट्स हमारे अच्छा काम? Now you're touching on 3-4 different issues. एक तो आर्किटेक्चर का, दूसरा है अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग के हवाले से। हमारा जो अर्बन सेक्टर है इस मुल्क के अंदर हैज़ बीन अनफॉर्चुनेटली निगलेक्टेड, ग्रॉसली निगलेक्टेड। और उसमें यह है कि जितने भी हमारे शहर हैं उनकी आप क्वालिटी देख लें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, उनका प्लान्स देख लें, उनके नक्शे देख लें, मैनी ऑफ देम डोंट एग्जिस्ट एक्सेप्ट 5-6 शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, टू सम डिग्री जहाँ कुछ प्लान्स बने हैं, इस्लामाबाद में पर्टिकुलरली। पर बाकी दूसरे शहर जितने हैं, जो सेकेंडरी सिटीज़ हैं, उनके अभी तक कोई नक्शे नहीं बने। और उनके नक्शे से आपका मतलब मास्टर प्लानिंग? मास्टर प्लान कह लें, स्ट्रक्चर प्लान कह लें, या कोई एनी अदर फॉर्म ऑफ प्लानिंग। पर वो मास्टर प्लानिंग तो हमें और भी कंस्ट्रेन कर देती है। मास्टर, इट डिपेंड्स व्हाट यू उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मास्टर प्लान की डेफिनेशन क्या है। इशू बेसिक है कि कोई भी जो शहर ले, चाहे छोटा ले लें, बड़ा ले लें, वहाँ कोई एलिमेंट ऑफ देयर इज अ टोटल निगलेक्ट ऑन आवर अर्बन सेक्टर। सेकेंडरी सिटीज़ है, सरगोदा है, आपकी even tertiary Sialkot, all these places in Punjab, Sindh में Sakhar है, and there are no plans. There is nothing there. So there are spontaneous growths, and this is something that one has been trying to talk about. That we need to look and devote time to our urban sector. In the next 10 years, we will have close to 30, and ये 30 शहर होंगे with a population of more than 1 million people. What ये लोग कहाँ जाएंगे? किस तरीके? पर वे सब जो मैंने देखा मास्टर प्लानिंग से, जो लाहौर में मास्टर प्लानिंग हुई है, you call the master. We need to focus on 3-4 things. एक तो एक मास्टर प्लानिंग की एक जो डेफिनेशन है उसको ज़रा थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए कि what does that really mean. Number 2, from a political perspective, we need to look at कि the cities need to be planned, कि where the infrastructure is going. We need to know कि उनकी ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या है, पोल्यूशन एक मेजर इशू है, उनको एड्रेस करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। Then there are matters pertaining to water supply, sewage, social services, hospitals, schools. ये इनका कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पर सब हर इलेक्शन में
अब फिर बातें शुरू हो गई हैं, सब कहते हैं कि शहबाज साहब अभी तक कहते हैं मैंने मेट्रो बना दी, मैंने सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना दिया, मुझे वोटें दो। इमरान साहब भी कहते हैं मैंने मेट्रो बना दी, सड़कें चौड़ी करते जाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाई जाते हैं। तो एक किस्म की अर्बन प्लानिंग तो हो रही है ना, फ्लाईओवर इतने बना दिए हमने। बेसिकली क्या है, देयर स्कीम्स, देयर प्रोजेक्ट्स। एक शहर है जिसके अंदर 12 मिलियन लोग हैं, उसमें आपने 2 सड़कें बना दी हैं, 11 बना दी। दैट्स नॉट रियली कि आपने शहर का नक्शा बनाया, आपने 11 सड़कें बनाई। लेट्स बी फोकस ऑन क्या है, एक फ्लाईओवर बना दिया, 10 अंडरपास बना दिए। तो दीज आर बेसिकली फोकसिंग ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। इज अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। वेयर एज 25 साल 30 साल पहले से ये बातचीत चल रही है कि जितने भी शहर हैं इस मुल्क के अंदर, छोटे बड़े जितने भी हैं, उनका सम फॉर्म ऑफ आउटलाइन प्लान नक्शा बनना चाहिए, कि डायरेक्शन बननी चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाए। जब हमको मालूम ये है कि हमारी अर्बनाइजेशन हो रही है, एंड अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस एनीवे बिटवीन 2 to 5 to 7% इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री, तो वो शहर, ये जो रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं शहर में, वो शहरों में ही आएंगे, उन्होंने रहना भी है, उनको हाउसिंग चाहिए, उनको स्कूल चाहिए, उनको अस्पताल चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा। इस्लामाबाद देख लें, इट इज़ द मोस्ट planned city in this country, starting from 1960 till today. And you look at Islamabad today, in spite of being so planned and supposedly very organized and under the eyes of the federal government, you find huge, large tracts of land which are being unplanned, squatter settlements. So there is no regulatory framework, there is no effort. नहीं, पर सब मुझे समझाइए, मैं एम एन इकोनॉमिस्ट, एंड जो हमने सीखा है सोवियत यूनियन से सीखा है, अमेरिका में जब प्लानिंग, बहुत ज़्यादा प्लानिंग और रेगुलेशन थी, उससे सीखा है। आपको पता है मैगी थैचर और रोनाल्ड रेगन आई इस पर बलबूते पे थे कि उन्होंने कहा हमने रेगुलेशन को तोड़ना है, बिकॉज रेगुलेशन पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर रही थी। तो हम इकोनॉमिस्ट तो एक किस्म के दिल से हम जानते हैं कि रेगुलेशन और प्लानिंग जो है वो एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब करती है। आप कहते हैं वो इंसान की ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचाएगी। हम देखते हैं कि लाहौर में प्लॉटिस्तान बना दिया आपने, इस्लामाबाद में प्लॉटिस्तान बना दिया, इस्लामाबाद अब जेलम तक चला गया है, यहाँ से हरीपुर तक चला गया है, क्योंकि प्लॉट बनी जा रहे हैं, प्लॉट बनी जा रहे हैं, येट बच्चों के रहने की जगह नहीं दोनों जगह। तो ये क्या, ये प्लानिंग का नतीजा नहीं है? दिस इज एन इंडिकेशन वेयर द स्टेट हैज फेल्ड। ओके, आई मीन दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। इफ द स्टेट फेल्स, देन द प्राइवेट सेक्टर टेक्स थिंग्स ऑन इट्स ओन and starts doing things which are completely, then you come back and say कि यार ये गलत बन गया, ये क्यों बनना चाहिए? There are no controls। कोई चीज़ नहीं, पहाड़ के ऊपर आप आबादियाँ बना रहे हैं, कोई ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ नालों में है, नाले के अंदर जाके जब आप आबादी बनाते हैं तो ऑब्वियसली जब इट गोस वेदर कंडीशन में जब बारिश होती है तो वो बह जाती है। तो ये एट द वन टाइम देयर आर लैक ऑफ कंट्रोल्स, एट द अदर टाइम यू टर्न अराउंड से यार ये क्यों हो रहा है? इट्स अ systematic failure of not addressing urban issues. One line. पर आप कैसे कहेंगे, फिर कैसे एड्रेस हो? मुझे तरीक़ाकार बताएं कैसे एड्रेस हो। हम तो बात कर लेते हैं, बट आप बताएं, लेट्स से आपका मेरा शहर। If you look at your civil service, अब civil service के अंदर you've got the DMG group, the police, the foreign service, and the accounts, and there's a list of about 15-20 groups. But there are no such thing as an urban manager. People who specialize in urban management, who know what the definition of planning is, how environmental controls are, who have no idea, who have an idea of pollution, real estate values, land banking. ये सारे ऐसे subject हैं which are part of the urban management group. There is no such group of people either trained in this area. And जिस तरह urban centers बनते जा रहे हैं, उनको manage करने के लिए लोग ही नहीं हैं. There's a huge vacuum. So one has been advocating over the years that we need to train a group of urban managers who focus on urban centers. अच्छा, अब फॉरेन सर्विस में है, पुलिस में है, अर्बन सेंटर्स में क्यों नहीं है? अर्बन सेंटर्स में कौन लोग आते हैं? Those people who have been, either a deputy commissioner somewhere, वो आके जी डेवलपमेंट अथॉरिटी का DG बन जाते हैं. They really, it takes 2, 3, 4 years for them to learn what the issues are. कुछ इस किस्म के लोग आपको मिलते हैं जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड हैं, जिनको नक्शे नहीं पढ़ने आते, उनके सामने आप नक्शा रखते हैं तो वो उल्टा पढ़ रहे होते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ ह्यूज वैल्यू. तो लोकल गवर्नमेंट और सिटी मैनेजमेंट में बात है. अब नहीं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जितना है हमारे सिटीज़ का,
उसको इम्प्रूव करने की बात हो रही है। अच्छा, ये बात बताइए, थोड़ा सा मुझे बता दिया, आप हमेशा बात करते रहते हैं, एक छोटी सी बात बताइए, हमारे शहरों में जो फैलाव पड़ रहा है, जो स्प्रॉल बन रही है, ठीक है, अर्बन डेंसिटी को हम रोकते हैं और स्प्रॉल की तरफ जाते हैं, ज़रा इस पे थोड़ा सा बात करिए कि अर्बन डेंसिटी को हम क्यों रोकते हैं और स्प्रॉल की तरफ क्यों भेजते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप बता रहे थे मुझे एक दफ़ा कि लैंड की और कंस्ट्रक्शन की क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। अर्बन स्प्रॉल क्यों हो रहा है इज़ बिकॉज जो हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, रूल्स है regarding what you can construct, that is a failure in that. It needs to be modified, it needs to be changed. For example, अगर आपके पास 500 गज का एक प्लॉट है, उसके ऊपर लाहौर में है या इस्लामाबाद में, उसके ऊपर you can only build so much. 2 स्टोरीज, बस 2 स्टोरी, 2 फ्लोर्स। इस्लामाबाद में जो रेशो था 1:1.4, तो अगर 500 गज है तो आप 800 गज का इक्विवेलेंट उसके ऊपर आप बना सकते थे। दैट मीन्स 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट। सेम थिंग इज़ ट्रू ऑफ DHAs of this world and all. We need to change that because land is finite. एक कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज़। आप जो ज़मीन है, आपको यहाँ उसको खाली रख सकते हैं, या 1 मंजिल बना लें, या 2 बना लें, या 5 बना लें, या 8 बना लें। दुनिया में नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज़ जो है, इसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर चेंजेस आ गए, मॉडिफिकेशंस आ गए, एंड वी नीड टू डू दैट नाउ। हमारे मुल्क में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं हुआ, इट्स अ फेलियर ऑफ द again the institutions कि जी they have not been able to address this problem. So the option क्या है? Instead of going vertical, you go horizontal because of the institutional restrictions. So we need to change that. तो ये जो है कि एक ज़मीन जो है जिसकी वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपया है, तो आपने उस पे 1 करोड़ का 2 करोड़ का घर बना लिया। अगर उसकी वैल्यू 1 अरब हो जाती है तो घर की वैल्यू वही 1 करोड़ 2 करोड़ रहती है। हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी about 80 to 85% and value of land should be about 10 to 15%. यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि ज़मीन की जो कीमत है वो 50% 60% होती है, और what you can actually build on it वो is about 25-30%. सिस्टम सारा उल्टा है, but invariably in most instances land value moves up. उसके बाद जो आप बना सकते हैं is not equivalent to what the optimum ratios should be. ठीक है, यहाँ उल्टा हो रहा है कि मैं 5 करोड़ की ज़मीन लेता हूँ पर 2 करोड़ का घर बनाता हूँ, तो फिर तो मतलब ऑब्वियसली मैं लैंड को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा, बहुत कम। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक घर बना के अपनी फैमिली बस लेके बैठ जाता हूँ। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, बाहर चले गए, तो मैं अकेला बैठा हूँ घर में 5-6 बेडरूम के घर में। तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो क्यों नहीं वहाँ रह सकते? मल्टीपल यूनिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि उसी एक कनाल के ऊपर अगर आप एक 500 गज पर अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग बना लें और उसमें 10 यूनिट बना लें, तो यू विल हैव अ लार्जर रेंटल पोर्टफोलियो, और उसके अंदर इनकम भी ज़्यादा मिल जाएगी टू द पर्सन हु ओन्स दैट पार्सल ऑफ लैंड, और लैंड इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो मल्टीपल ओन यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है इज़ अगेन अ रेगुलेशन which has been prepared, which needs to be reviewed and modified and increased. ये बात है। सो ये दूसरी बात होगी। फिर तीसरा कोरिलेटेड टू ऑल दिस, इसके जब आप आ जाते हैं एक रकबे के ऊपर मल्टीपल यूनिट्स का, then you need to also put a legislation where you can have multiple ownership as well of that same asset. For example, अगर आपने 500 गज के अंदर 5 यूनिट बना लिए या 6 यूनिट बना लिए, तो वो दे शुड बी मल्टीपल ओनरशिप, एंड द कॉन्सेप्ट यहाँ वो है, वो लेजिस्लेशन नहीं है। तो सिटीज़ फॉर एग्जांपल लाइक लाहौर आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स कह लें, हाफ ए किलोमीटर पर ईयर इन सर्कमफ्रेंस, तो ऑब्वियसली देयर ग्रो। इस्लामाबाद इज प्रॉब्ली सिमिलर इन एंड अराउंड एरियाज। सो ये शहर हॉरिजॉन्टली ग्रो करें बिकॉज अदर ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल टू देम। So we need to highlight the fact that there are multiple issues that need to be addressed in order to cater or restrict the horizontal growth. You can't say कि I'm putting legislation कि horizontal growth नहीं होनी चाहिए, because alternative आप दे ही नहीं रहे. So you need to stop this, at the same time provide alternative. पर परवेज साहब देखिए ना, आपने भी इस एरिया इस टाइम इसमें अपनी ज़िंदगी लगा दी इस एरिया में। अभी लाहौर का मास्टर प्लान बन रहा है, इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बन रहा है, वो तो समझ ही नहीं आती कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। कोई कंसल्टिंग फर्म है, कोई लेबनान से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से जा रहा है। उन्होंने उठा के ठा करके मास्टर प्लान बना देना है।
और वो मास्टर प्लान फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेगा। जो हमने इकोनॉमिक्स में चीज़ सीखी है, फ्यूचर की प्रिडिक्शन हो नहीं सकती। तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करके जब वो बनाते हैं तो, और फिर वो अपने ख्यालात से बनाते हैं, क्योंकि दकियानूसी ख्याल है कि जी 2 स्टोरी से ऊपर 3 स्टोरी, हाइट रिस्ट्रिक्शन ये वो, और दुनिया बदल जाती है। अब दुबई में कितनी हाइट रिस्ट्रिक्शन है, न्यूयॉर्क में कितनी, पूरी दुनिया में कितनी है, शंघाई में कितनी है, हमारे यहाँ वही है, उधर अड़े हुए हैं। तो बताइए लास्टली कि आप, हाउ हैव यू फेल्ड and how should we modify this process? The number of institutions which are so-called stakeholders in a geographic area which we call Lahore are numerous, and they are not necessarily all working together or in tandem, and many of them are contradicting each other. To explain this further, एक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फिर लाहौर के अंदर ही एक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, फिर लाहौर के अंदर एक वर्ल्ड सिटी हाउसिंग अथॉरिटी है, अब एक और अथॉरिटी बन गई जो CBD है, देन देयर इज अनदर अथॉरिटी विच इज़ रूडा, विच इज़ द रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अब मास्टर प्लान एक बना रहे हैं, फिर कंटोनमेंट्स अलहदा हैं, फिर देन इंडिविजुअल सोसाइटीज़ अलहदा हैं, देन देयर इज़ वापडा एंड देयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नाउ these are all the stakeholders of that land, and of course citizens. If you just take this institutions, there are anywhere between 8 and 10 of them. They are not on the same page. Unfortunately, because of the lack of coordination between all these institutions, you have these issues which crop up. All master plans, or so-called master plans, are not final. They have to be reviewed periodically, every 5 years, every 10 years. They're not there for in perpetuity. And because new technologies come in, new things come in, building regulations change, modify, newer buildings come in. तो ये सारी चीज़ें, so it's a continuous process. और हम CBD अब लाहौर के तकरीबन बाहर बनाने जा रहे हैं, आउटस्कर्ट्स पे। मतलब वो जो CBD बनेगी वहाँ, वो एक किस्म का दिल बॉडी से बाहर ही होगा तकरीबन। तो जो एरिया जहाँ CBD बनी हुई थी, माल रोड, एजटन रोड, मकलोड रोड, वो जो एरिया था, उस सारे को हम कह रहे हैं वहाँ से उठा के वहाँ जाना है। अब इसमें कितने साल लग जाएंगे और कितना कॉस्ट आएगा? कॉस्ट और वो तो, बट जिसी जब आप और हम, वी आर टॉकिंग अबाउट लाहौर 20 years ago, 30 years ago, that was the CBD of Lahore, commercial business district थी। मगर as Lahore is expanded now, so invariably जो टाइम लगता है लोगों को to come into the CBD, the rush hours, so now there is a new thinking कि what we need to do is कि because the geographic area has gone so extensive, you perhaps need more CBDs in distinct areas. Thank you very much. आपने देख लिया folks, there's a huge amount of lack of thinking on urban areas in Pakistan. तो माशाल्लाह आप जो यंग लोग हैं, आपके लिए हम गंद छोड़ के जा रहे हैं। आप इस गंद में ना आपको घर मिलना है, ना स्कूल मिलना है, ना गाड़ी मिलनी है, ना कुछ मिलना है। अफसोस है। खुदा हाफिज़।